बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्टिंग विद द नेम ऑफ अल्लाह विच इज़ स्पेशली मर्सीफुल एंड इंटायरली मर्सीफुल। आज हम जो है यूनिट नंबर 10 टेक्नोलॉजी इन एवरीडे लाइफ का जो एक्सरसाइज है वो सॉल्व करेंगे। तो कंप्रीहेंशन की तरफ आते हैं। कंप्रीहेंशन में ऑलरेडी अपनी वीडियो में कवर कर चुका हूँ, चैनल पे वीडियो मौजूद होगी, आप उन्हें देख सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट आएंगे हम क्वेश्चन नंबर 2 पे, जो है चूज़ द करेक्ट आंसर्स। तो यहाँ पे आप पहला जो है वो है द इन्वेंशन एंड यूज़ ऑफ इंटरनेट हैव रिड्यूस द वर्ल्ड इनटू अ ग्लोबल विलेज। ग्लोबल विलेज रेफर टू द वर्ल्ड एज अ सिंगल कम्युनिटी लिंक्ड बाय। ठीक है, इन्वेंशन दरियाफ्त और इंटरनेट ने दुनिया को एक ग्लोबल विलेज बना दिया है। ग्लोबल विलेज किस चीज़ से कनेक्ट है, लिंक्ड किस चीज़ से है, तो वो है टेलीकम्युनिकेशंस। अगर आप कम्युनिकेशन निकाल दे ग्लोबल विलेज में से तो कनेक्टिविटी ख़त्म हो जाएगी। कनेक्टिविटी ख़त्म के होने के बाद की वजह से ये ग्लोबल विलेज नहीं रहेगी। नेक्स्ट हमारे पास है कम्युनिकेशन आर मेड अ लॉट ऑफ ईजियर बाय। कम्युनिकेशन को किस चीज़ ने आसान किया है? कम्युनिकेशन को आसान किया है मोबाइल फ़ोन्स ने। ठीक है, बाकी ऑप्शन भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, लेकिन वीडियो शॉर्ट बने इस वजह से मैं सिर्फ आपको करेक्ट आंसर बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। Another importance of technology in our daily life is that it has eliminated the bulkiness associated with the paperwork. यहाँ पे है bulkiness associated with the paperwork means massive paperwork that is difficult to. बल्कीनेस ऑफ या क्या बल्कीनेस एसोसिएटेड यहाँ पे मतलब क्या है? मींस दैट मैसिव पेपर वर्क इज़ डिफ़िकल्ट टू, जो बहुत ज़्यादा कागज़ के अंबार लगे होते हैं तो उनके साथ डीलिंग करना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आएगा मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस, अगर आपको बजाय इसके कि 10 फाइल्स दे दिए जाएँ कि एक जगह से दूसरी जगह आप इससे मूव करें तो वो इजी होगा, या अगर आपको सिर्फ ईमेल में इसको अटैच करके दूसरे को सेंड करना है वो इजी होगा। ठीक है, तो मूव जो है ना पेपर वर्क के साथ वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है एज़ कम्पेयर टू टेक्नोलॉजी। द टाइम इज़ मनी सो वी मस्ट हैव फास्ट एंड एफिशिएंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। टाइम इज़ मनी मीन्स, इस स्टेटमेंट में टाइम इज़ मनी मीन्स इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो टाइम हमारे पास है वैल्यूएबल है। टाइम इज़ वैल्यूएबल, इट्स बेटर टू यूटिलाइज इट प्रॉपरली। तो आपके पास जो टाइम है ना वो प्रीशियस चीज़ है, तो इसको आप यूटिलाइज जो करते हैं वो देखभाल के करें, ज़ाया ना करें टाइम को। लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा यूजुअली इन्वॉल्व इन रिसर्च कैन बी ईजिली एक्सेस थ्रू। अगर आपने किसी टॉपिक पे रिसर्च करनी है, अभी तो आपकी जो लेवल है क्लास का वो थोड़ा सा लो है, लेकिन आगे जाके जब आप रिसर्च करेंगे किसी भी टॉपिक के मुतल्लिक तो आपको जो मुख्तलिफ़ किस्म के रिसर्च पेपर आपको चाहिए होंगे। ठीक है, तो इंटरनेट की वजह से आप सिर्फ 2-3 क्लिक करेंगे और आप वहाँ तक एक्सेस कर लेंगे। तो इंटरनेट ने क्या कर दिया है? लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा यूजुअली इन्वॉल्व इन रिसर्च कैन बी ईजिली एक्सेस थ्रू इंटरनेट। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है? नेक्स्ट हमारे पास है यूज़ द फॉलोइंग वर्ड्स इन द सेंटेंस ऑफ योर ओन, के नीचे दिए गए जुमलों को अपने अल्फाज अपने सेंटेंस में यूज़ करें। तो सबसे पहला जो सेंटेंस है वो टेक्नोलॉजी। ठीक है, टेक्नोलॉजी ने क्या किया है? टेक्नोलॉजी हैज़ बेनिफिटेड अस अलॉट। ठीक है, इन्होंने हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा दिया है। ठीक है, यहाँ पे आप इस चीज़ के मुतालिक परेशान ना हो कि हमने ये नोट नहीं किया, या सिर्फ आप इसको समझ लें। जब आप ऑनलाइन क्लासेस लेंगे तो हम आपको जो है ना फ्री नोट्स प्रोवाइड करेंगे। एग्रीकल्चर जो है ठीक है, ज़राअत। माई कज़न इज़ सर्विंग इन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट एज असिस्टेंट डायरेक्टर। ठीक है, माई कज़न इज़ SERVING serving in AGRICULTURE। ठीक है, AGRICULTURE एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। ठीक है, डिपार्टमेंट।
नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब है जो आजकल के जो हमारे पास ट्रांसपोर्ट के सोर्सेज हैं उसकी बात कर रहा है। नाउ वडेज वी हैव फास्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। फर्टाइल का मतलब है ज़रखेज़, इन्वेंशन का मतलब है ईजाद, ठीक है। इंटरनेट इज़ अ वंडरफुल इन्वेंशन, ठीक है। इन्वेंशन, इंटरनेट इज़ अ वंडरफुल इन्वेंशन, ठीक है। नेक्स्ट जो है फर्टाइल का आप कर ले लें तो ये कहते हैं कि फ्लड कैरी आउट फर्टाइल टॉप सॉइल, ठीक है। जो सैलाब आते हैं तो सैलाब की वजह से जो ज़रखेज़ ज़मीन होती है वो टॉप पर आ जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है वोकैबलरी। फॉर्म द टेक्स्ट, लुक अप द फ्रेज मीनिंग द सेम एज। फ्रॉम द टेक्स्ट, टेक्स्ट जो आपने पढ़ा है, लुक अप द फ्रेज मीनिंग सेम एज। फ्रेजेस मीनिंग आप इसमें से देख लें कि इसका क्या मतलब है। जेनेटिक मॉडिफिकेशन का मतलब है जेनेटिक इंजीनियरिंग आ इंट्रोड्यूस ट्रेड्स इनटू द जीन्स, ठीक है। यहाँ पे मैं आपके लिए लिख भी लेता हूँ, आपको इसके नोट्स भी मिलेंगे। जेनेटिक इंजीनियरिंग और इंट्रोड्यूस ट्रेड्स TRAITS ट्रेड्स इनटू GENES, ठीक है, इनटू जीन्स। नेक्स्ट हमारे पास है स्टोर वाटर। स्टोर वाटर का क्या मतलब है, ज़ख़ीरा किया हुआ पानी। हार्बर का मतलब है यहाँ पे आ जाएगा स्टोर पानी, ज़ख़ीरा हुआ पानी, तो यहाँ पे आएगा हार्बर वाटर, ठीक है। स्टोर वाटर का मतलब है कि आपने पानी को क्या किया है, ज़ख़ीरा किया हुआ एक महफूज जगह पे। जबकि हार्बर का मतलब है शेल्टर। शेल्टर का मतलब भी ये है कि आप किसी चीज़ को पनाहगाह के तौर पे आप इसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कॉलिंग। तो कॉलिंग का मतलब तो है टेलीकम्युनिकेशन, आप लिख सकते हैं टू टेलीकम्युनिकेट, ठीक है। टू TELECOMMUNCATE टेलीकम्युनिकेट, ठीक है। ये इसका मतलब ये हुआ। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है वो है कंसल्ट। हाँ, डी नंबर आता है हमारे पास। नेक्स्ट कंसल्ट अ thesaurus एंड फाइंड आउट एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। अगर आसान ज़बान में कहूँ तो मुतज़ाद अल्फाज जो है ना वो लिखें नीचे दिए गए वर्ड्स के, ठीक है। तो सबसे पहले है स्टोर। स्टोर का मतलब है जमा किया हुआ। अगर हम यहाँ पे इसके लिखे तो ये लिख सकते हैं कि स्पेंट, ठीक है। डिजिट का मतलब है सहरा, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं OSIS, ओसिस जो सहरा ना हो, OASIS, ठीक है। या फिर हम लिख सकते हैं कल्टिवेटेड लैंड, CULTIVATED कल्टिवेटेड लैंड, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है फ्रेंड, तो यहाँ पे हम दुश्मन भी लिख सकते हैं जैसे कि एनिमी, एनिमी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है डिले। डिले का आप लिख सकते हैं EARLY अर्ली, जल्दी लिख सकते हैं, या प्रायोरिटी लिख सकते हैं, ठीक है। बेनिफिट्स का मतलब है कि फ़ायदा, तो इसका मतलब होगा हार्म, HARM, हार्म भी लिख सकते हैं, और लॉस भी लिख सकते हैं, ठीक है, LOSS लॉस। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो राइटिंग का सेशन है, ठीक है, वो डिटेल में हम कवर करेंगे। नेक्स्ट जो है लिसनिंग एंड स्पीकिंग है, ये क्लास एक्टिविटी है, ठीक है, इनको ऑनलाइन क्लासेस में कवर किया जाएगा। ग्रामर जो है वो कहता है कि यहाँ पे अगर आप ऊपर देखें तो हाँ, ग्रामर के व्हाट इज़ फ्रेज़, फ्रेज़ क्या होता है, ठीक है, व्हाट इज़ क्लॉज, क्लॉज क्या होता है, ये भी हम ग्रामर के जो सेशन में उसमें डिटेल से कवर करेंगे। तो यहाँ पे अभी उन्होंने एक एक्सरसाइज दी हुई है हमें कि आइडेंटिफाई द फ्रेज इन द फॉलोइंग सेंटेंस एंड स्टेट देयर काइंड, कि आपने जो है ना आइडेंटिफाई करना है फ्रेजेस को। यहाँ पे मैं लेता हूँ पेंसिल। तो सबसे पहले है ही वॉज अ मैन ऑफ ग्रेट वेल्थ,
तो अ मैन ऑफ ग्रेट वेल्थ जो यहाँ पे है वो क्या है, फ्रेज है, ठीक है। नेक्स्ट है द प्रिंसिपल वॉज एन ओल्ड मैन ऑफ फ्रेंडली डिस्पोजिशन। सो यहाँ पे एन ओल्ड मैन क्या है, ये फ्रेज है। अच्छा, द वर्कर बिलोंग टू अ ट्राइब ड्वेलिंग इन द हिल। तो यहाँ पे ड्वेलिंग इन द हिल जो है ना, ये क्या है, ये फ्रेज है। देयर आई मेट अ बॉय विद रेड हेयर। अच्छा, अ बॉय विद रेड हेयर ये क्या है, ये यहाँ पे फ्रेज है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है ओनली अ मैन विद प्लेंटी ऑफ मनी कैन बाय अ कार ऑफ सच ब्यूटी एंड पावर। तो यहाँ पे मैन ऑफ द ग्रेट, अ मैन विद प्लेंटी ऑफ मनी, अ मैन विद प्लेंटी ऑफ मनी जो है ये क्या है, ये फ्रेज है। अच्छा, ही वॉज अ यंग मैन ऑफ ग्रेट प्रॉमिस। द यंग मैन ऑफ ग्रेट प्रॉमिस यहाँ पे क्या है, ये मैन ऑफ ग्रेट प्रॉमिस, ठीक है। मैन ऑफ ग्रेट प्रॉमिस ये यहाँ पे फ्रेज है। अच्छा, ही वॉर अ टर्बन मेड ऑफ गोल्ड। तो यहाँ पे क्या है, टर्बन मेड ऑफ गोल्ड क्या है, ये फ्रेज है। और नेक्स्ट है ही रन विद ग्रेट स्पीड। विद ग्रेट स्पीड यहाँ पे क्या है, ये फ्रेज है, ठीक है। तो आपका एक्सरसाइज क्लियर हो गया यहाँ से। नेक्स्ट हमारे पास जो एक्सरसाइज आता है वो है रिवीजन है, ठीक है। जितने भी हमने यहाँ पे पढ़ी है ग्रामर, तो उसको हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। थोड़ा सा मैं फास्ट करूँगा इसको, ठीक है। एक्सरसाइज अंडरलाइन द एडजेक्टिव ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। के नीचे के जो सेंटेंस है उसमें आपने एडजेक्टिव देखना है। तो यहाँ पे देखिए, इनफ प्रैक्टिस ये क्या है, एडजेक्टिव है। एनी फ्रूट क्या है, एडजेक्टिव है। एनी नॉइजी यहाँ पे एडजेक्टिव है। अच्छा, मच यहाँ पे एडजेक्टिव हैं। और है पाकिस्तानी क्लॉथ यहाँ पे एडजेक्टिव है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज जो आती है वो कह रहा है कि चेंज दीज वर्ड्स इनटू एडजेक्टिव्स एंड राइट देयर कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। वन इज़ डन फॉर यू, ठीक है। हमने एक आपके लिए किया हुआ है, इसको देखते हुए आप दूसरे को करें। जैसे कि हार्मफुल, मोर हार्मफुल एंड मोस्ट हार्मफुल। नीचे आएंगे, ठीक है। इसको भी मैं थोड़ा सा फास्ट करूँगा, इसको करते हैं डिलीट जो राइटिंग मैंने की है, ठीक है। लव का मतलब है लव मन, यहाँ पे लिखेंगे LOVELY लवली, LOVEL लवलियर, ठीक है। और लवलीएस्ट, ठीक है, LOVELIEST लवलीएस्ट, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है ग्रेस। सो ग्रेसफुल, यहाँ पे FUL लग जाएगा इसके साथ। यहाँ पे इस पे मोर ग्रेसफुल कर देंगे, मोर का लफ्ज़ लग जाएगा। और यहाँ पे मोस्ट ग्रेसफुल होगा, वर्ड यही रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास है म्यूज़िक। म्यूज़िक का अगर आप देखें तो ये है म्यूज़िकल हो जाएगा, AL इसके साथ सिर्फ लग जाएगा, म्यूज़िकल। और मोर म्यूज़िकल हो जाएगा, मोर म्यूज़िकल एंड मोस्ट म्यूज़िकल, ठीक है। नेक्स्ट है जूस। तो जूस का अगर आप कहें जूसी, GUICY हो जाएगा, जूसी हो जाएगा। फिर CIER हो जाएगा, जूसर हो जाएगा। और जूसीएस्ट, तो CIEST हो जाएगा, ठीक है। बाकी वर्ड यही रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है फूल। फूल पे आप आए तो ये LISH हो जाएगा, फुलिश, पहला ये हो जाएगा, ठीक है। फिर मोर उसके साथ लगा लेंगे, मोर फुलिश, यही वर्ड, ठीक है। और फिर मोस्ट फुलिश, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है डस्ट। तो डस्टी कर देंगे, STY कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा डस्टी। नेक्स्ट आ जाएगा डस्टियर, डस्टर, DUSTIER, ठीक है, डस्टर। और नेक्स्ट आ जाएगा डस्टीएस्ट, तो TIEST लग जाएगा, बाकी वर्ड यही रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास है नेशनल, नेशन। तो नेशन को हम नेशनल कर देंगे, यहाँ पे ये वर्ड यहाँ पे जो आएगा वो होगा मोर नेशनल, ठीक है, इजी है। और यहाँ पे मोस्ट नेशनल आ जाएगा। यहाँ पे है चाइल्ड, तो यहाँ पे चाइल्डिश आ जाएगा, ESH, चाइल्डिश आ गया। नेक्स्ट हमारे पास आएगा यहाँ पे मोर, चाइल्डिश आ जाएगा। और यहाँ पे मोस्ट आ जाएगा, वर्ड्स पहला वाले यूज़ होगा, सिर्फ मोर एंड मोस्ट का इजाफा होगा। डेंजर का मतलब है ख़तरनाक, तो यहाँ पे आ जाएगा डेंजरस, ठीक है, पहला। दूसरा आ जाएगा मोर और तीसरा आ जाएगा मोस्ट डेंजरस, ठीक है। कंफर्ट, तो यहाँ पे आ जाएगा कंफर्टेबल।
कंफर्ट यहाँ पे ABLE कंफर्टेबल, तो यहाँ पे आएगा मोर कंफर्टेबल और यहाँ पे आ जाएगा मोस्ट कंफर्टेबल। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास है रिवीजन के लिए एक्सरसाइज वो है, अच्छा एक्सरसाइज नंबर 3, यूज़ द करेक्ट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आपने डिग्री को जो है ना वो करेक्ट डिग्री यहाँ पे यूज़ करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा टालेस्ट, ठीक है, TALLEST टालेस्ट। नेक्स्ट हमारे पास है वाइज वोमेन, WISE वाइज वोमेन। ठीक है, यहाँ इसकी डिग्री आपने सिर्फ यहाँ पे चेंज करनी है। दिस इज़ अ टालेस्ट ट्री इन द गार्डन, शी इज़ अ वाइज वोमेन, ही इज़ इन द डिश ऑफ ऑल ब्रदर। तो वो क्या है, यंगेस्ट है, तो यहाँ पे YOUNGEST यंगेस्ट आ जाएगा। प्रिवेंशन इज़ बेटर, यहाँ पे आ जाएगा BETTER। ठीक है, बेटर देन क्योर। योर कंपोजिशंस इज़ द डिश ऑफ ऑल, वर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, WORST वर्स्ट ऑफ ऑल। यहाँ की ये मैंने क्या किया है, कंपैरेटिव डिग्री को यूज़ किया है। एडजेक्टिव्स डिग्री ऑफ उसको यूज़ हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज जो है वो है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग प्रॉपर ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का प्रॉपर यूज़ आपने करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा ऑल द स्टूडेंट्स लाइक द डेज टीचर। तो यहाँ पे आएगा आपके पास न्यू हैंडसम। ठीक है, न्यू हैंडसम इंग्लिश टीचर, करेक्ट ऑर्डर ये बनता है। दूसरे का जो बनता है ब्यूटीफुल यंग पंजाबी, ब्यूटीफुल यंग पंजाबी। अच्छा, ही रिसेंटली मैरिड अ ब्यूटीफुल यंग पंजाबी वोमेन। थोड़ा सा नीचे आएंगे इस पे, अच्छा दिस इज़ अडेश मूवी, वंडरफुल न्यू पाकिस्तानी। ठीक है, वंडरफुल न्यू पाकिस्तानी मूवी, न्यू पाकिस्तानी वंडरफुल ये भी सही नहीं बन रहा, वंडरफुल न्यू पाकिस्तानी ये भी सही नहीं। पढ़ने से भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा, लेकिन आपको एडजेक्टिव ऑफ वर्ड्स का पता हो, ऑर्डर का पता हो कि कौन सा एडजेक्टिव पहले आएगा और कौन सा बाद में आएगा। अच्छा, ही इज़ अ डेश प्लेयर, वो क्या है, स्मार्ट ब्रेव पाकिस्तानी प्लेयर, स्मार्ट ब्रेव पाकिस्तानी प्लेयर। इट्स इज़ इन द कंटेनर, इट्स इज़ इन द कंटेनर। तो यहाँ पे क्या आएगा, लार्ज ब्लू मेटल, लार्ज ब्लू मेटल कंटेनर, लार्ज ब्लू मेटल कंटेनर। हाँ बिल्कुल इसमें ये आएगा। ठीक है, तो इसको भी डिलीट करते हैं। नेक्स्ट अभी आते हैं नीचे, ये कह रहा है कि अंडरलाइन द एडवर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। अंडरलाइन द एडवर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस, नेक्स्ट टू ईच एडवर्ब आइडेंटिफाई विच ऑफ द 5 क्वेश्चन इज आंसर बाय द एडवर्ब हाउ व्हेन। ठीक है, तो हाउ व्हेन वेयर हाउ ऑफन आर टू व्हाट एक्सटेंड आर डिग्री। तो यहाँ पे अगर आए ना, एज ही रन क्विकली ही सडनली स्टम्बल्ड, स्टम्बल का मतलब है लड़खड़ाना या गिरना। तो यहाँ पे हुआ क्विकली, एज ही रन क्विकली, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क कौन सा बनता है, हाउ, वो कैसे दौड़ा, क्विकली दौड़ा। ठीक है, एंड सडनली, सडनली का जब आप आंसर देखेंगे ना, एडवर्ब सडनली भी इसमें एडवर्ब है और ये किस चीज़ को आंसर करता है, व्हेन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है वेदर फोरकास्टर फ्रीक्वेंटली मेक मिस्टेक्स। तो वेदर फोरकास्टर जो बताते हैं आपको मौसम का हाल। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप आए कि फ्रीक्वेंटली का मतलब है फ्रीक्वेंटली, हाउ ऑफन को ये आंसर कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है वो है कि इफ़ यू विल वेट हियर मिस्टर खान विल सी यू शॉर्टली। यहाँ पे जो है क्या, शॉर्टली जो है ना कर रहा है व्हेन। ठीक है, और को आंसर कर रहा है, और दूसरा यहाँ पे बनता है जो एडजेक्टिव हमारे पास वो है हेयर। यहाँ पे है इफ़ यू वेट हेयर, तो ये कब किसको कर रहा है, ये कर रहा है वेयर को। ठीक है, वेयर के क्वेश्चन को ये आंसर कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास बनता है द एक्सट्रीमली फ्यूरियस स्टॉर्म डैमेज द टाउन एक्सटेंसिवली। ठीक है, तो एक्सटेंसिव के लिए यहाँ पे अगर देखें आप, तो एक्सटेंसिव का मतलब है वसी कुशादा। ठीक है, लेकिन जो डैमेज है तो ज़्यादा डैमेज किया है उन्होंने ना, एक्सट्रीम टू व्हाट एक्सटेंट, एक्सटेंसिवली। ठीक है,
एक्सट्रीमली का आप देखें तो व्हाट एक्सटेंट को आंसर कर रहा है, एक्सट्रीमली ये यहाँ पे एडजेक्टिव है। और एक्सटेंसिवली, एक्सटेंसिवली किसको कर रहा है यहाँ पे, डिग्री को कर रहा है वो यहाँ पे, ठीक है। द लोड शिफ्टेड स्लाइटली एंड द ट्रक लोड डेंजरसली, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो स्लाइटली टू व्हाट एक्सटेंट, स्लाइटली कितने एक्सटेंट तक उसने किया, थोड़ा सा, ठीक है। और नेक्स्ट है डेंजरसली, तो ही मूव्स, या जो मूवमेंट हुई वो क्या हुई, वो ख़तरनाक हद तक हुई, ठीक है। तो इसके साथ आपका ये एक्सरसाइज भी हो गया है। असल में ये इसमें ये कहना चाह रहे थे कि आपने बताना है कि एडजेक्टिव कौन सा है, सॉरी एडवर्ब कौन सा है, और एडवर्ब जो है ना वो कुछ क्वेश्चन को कर रहा है, जैसे कि हाउ, व्हेन, वेयर, जो ग्रामर की क्लासों में हम डिटेल से इसको पढ़ चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप आएँ तो नेक्स्ट हमारे पास जो आती है एक्सरसाइज वो है कि कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय चूजिंग द करेक्ट डिग्री ऑफ एडवर्ब। करेक्ट यूज डिग्री ऑफ एडवर्ब को आपने यहाँ पे चूज़ करना है, दो ऑप्शन आपको यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मैं आऊँ आपके पास तो माई यंगर ब्रदर प्लेस हॉकी, यहाँ पे आएगा बेटर देन मी। ही सिंग, यहाँ पे कंपैरिजन नहीं है तो वेल आएगा, ही सिंग्स वेल। शी सिंग्स वेल। शी वर्क्स मोर, क्या आएगा, क्विकली, ठीक है, देन मी। ही लिसन टू मी केयरफुली, वो क्या कर रहा है, मुझे आराम से सुन रहा है। ही लिसन टू मी केयरफुली। द बॉल हिट्स द बॉल फोर्सफुली, तो यहाँ पे आएगा फोर्सफुली। द प्लेयर हिट द बॉल फोर्सफुली, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है ब्रो, इसको मैं थोड़ा फास्ट इस वजह से कर रहा हूँ कि इसको हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आएगा यूज़ द फॉलोइंग डिग्री ऑफ एडवर्ब, ठीक है। यूज़ द फॉलोइंग डिग्री ऑफ एडवर्ब इन सेंटेंसेस, इसको आपने सेंटेंसेस में यूज़ करना है। सेंटेंसेस में आपको नरेट करूँगा, ठीक है, और बाकी नोट्स आपको ऐसे ही मिलेंगे तो आप उसमें से रिटन में देख सकते हैं। जैसे कि मोर केयरफुली, इसको हम यूज़ करें, ही ऑलवेज ड्राइव्स मोर केयरफुली, वो हमेशा जो ड्राइविंग करता है केयरफुल करता है। नेक्स्ट हमारे पास है मोस्ट केयरफुली, मोस्ट ही लिसन टू द स्पीकर मोस्ट केयरफुली, सबसे ज़्यादा तवज्जो से उसने स्पीकर को सुनता है। लेस एक्सपेंसिव, लेस एक्सपेंसिव का मतलब है कि ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, ज़्यादा पैसों वाला नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो लेस एक्सपेंसिव का बनता है कि इट्स लेस एक्सपेंसिव फॉर मी टू बाय अ ओल्ड कार। अगर आप न्यू कार ले और ओल्ड कार ले तो न्यू आपको ज़्यादा पैसों का पड़ेगा, और जो दूसरा है ओल्ड वन ये थोड़े पैसों का पड़ेगा। लीस्ट एक्सपेंसिव, लीस्ट एक्सपेंसिव का मतलब है आई सा लीस्ट एक्सपेंसिव ड्रेस वुमेन इन द पार्टी। लीस्ट एक्सपेंसिव का मतलब है जो सबसे सस्ता हो, ठीक है, तो उसको हम लीस्ट एक्सपेंसिव कह सकते हैं। लेस फेयरली, लेस फेयरली का मतलब ही इज़ डूइंग बिजनेस लीस्ट फेयरली, लेस फेयरली, सॉरी, ही इज़ डूइंग बिजनेस, नहीं सॉरी, ही डील्स पब्लिक लेस फेयरली देन अदर ऑफिसर्स, ठीक है। जब ऑफिसर के साथ डीलिंग आती है तो वो फेयरली हो जाता है, मतलब मुनासिब हो जाता है, और जब पब्लिक के साथ आती है तो वो रूड हो जाता है, ठीक है। सेंटेंस का मतलब ये है। लीस्ट फेयरली का मतलब ये है कि इज़ डूइंग बिजनेस लीस्ट फेयरली, लीस्ट फेयरली को कम से कम जो है ना मुनासिब अंदाज में वो बिज़नेस कर रहा है। बेटर का मतलब यहाँ पे है कि यासर वॉज वेलकम्स इन द बेस्ट पॉसिबल वे, ये यहाँ पे आ गया बेस्ट के लिए। और बेटर के लिए आता है कि सुलेमान खान प्लेस क्रिकेट बेटर देन यासर, वो उससे यासर से अच्छा क्रिकेट खेलता है। वर्स पे आ जाए, द मोस्ट फेमस आई बिकम द वर्स आई पेंटेड, जैसे ही मैं मशहूर होता गया पेंटिंग के लिए मेरी पेंटिंग ख़राब होती गई। और यहाँ पे आए, द टीचर ट्रीटेड हिम इन द वर्स्ट वे, टीचर ने जो स्टूडेंट को ट्रीट किया वो सबसे जो है ना वर्स्ट वे, ख़राब तरीके से उसने इसको ट्रीट किया। नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज आती है यूज़ द फॉलोइंग प्रीपोजिशन फ्रेजेस इन टू सेंटेंसेस, इसको भी हम उसी तरह इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। Change the following sentences by using adverbial phrase in the place of underlined adverbs one is doing for you। अच्छा, अब यहाँ पे हमने preposition के साथ इसको फिल करना है। फर्स्ट में आएगा ऑफ टी, ठीक है, ही इज़ फाउंड ऑफ ट्री। नेक्स्ट में आएगा शी वॉज एंग्री विद मी, ठीक है। नेक्स्ट में आएगा लेट अस होप फॉर द बेस्ट, ठीक है, जो आपने सुना होगा नॉर्मल हम कहते रहते हैं। दे वर एब्सेंट
कहाँ से एब्सेंट थे वो? फ्रॉम द क्लास, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम नीचे, हाँ नंबर 5 पे आता है। अच्छा, ही विल रीच इन अबाउट 20 मिनट्स, ठीक है, वो 20 मिनट में पहुंचेगा। माई विलेज इज़ अक्रॉस द रिवर, रिवर से दूसरी साइड पे, ठीक है, ACROSS, अक्रॉस। द अर्थ मूव्स अराउंड द वर्ल्ड, अराउंड द सन, AROUND, अराउंड द वर्ल्ड। देयर आर सिटिंग डेश ट्री, अच्छा, देयर आर सिटिंग बिनेथ द ट्री, दे आर सिटिंग बिनेथ द ट्री, BNET, बिनेथ द ट्री, दरख्त के नीचे। देयर इज़ अ रिवर डैश बिटवीन टू सिटीज़, ठीक है, BETWEEN, बिटवीन टू सिटीज़। वेट टिल टुमारो, कल तक क्या करो? इंतज़ार करो। ये भी हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि आप यूज़ द फॉलोइंग प्रपोजिशन फ्रेजेस इनटू सेंटेंसेस, कि इसको आपने सेंटेंस में इस्तेमाल करना है प्रपोजिशन फ्रेजेस को। तो अबाइड बाय का मतलब है कि हमें क्या होना चाहिए? पाबंद होना चाहिए। तो वी शुड अबाइड बाय द रूल्स, ठीक है। नोट्स में आपको ये मिलेंगे सारे सेंटेंसेस, सिर्फ मैं आपको नरेशन से बता रहा हूँ कि मीनिंग क्या है इसके और इसको कैसे इस्तेमाल। अब्सेंट फ्रॉम, आप कहाँ से अब्सेंट होते हैं? तो अमजद रिमेन्ड अब्सेंट फ्रॉम स्कूल फॉर 2 डेज़, वो 2 दिन से स्कूल से अब्सेंट है। एक्यूज्ड ऑफ का मतलब ये है कि जिस पे इल्ज़ाम वगैरह हो। ही इज़ अरेस्टेड, द अरेस्टेड मैन अपेयर बिफोर द इन्वेस्टिगेशन टीम, ये होगा अपेयर बिफोर, ठीक है। द अरेस्टेड मैन अपेयर्ड बिफोर द इन्वेस्टिगेशन टीम। और एक्यूज ऑफ का मतलब है ही वॉज एक्यूज ऑफ नेपोटिज्म, इस पे इल्ज़ाम नेपोटिज्म का है। नेपोटिज्म किसे कहते हैं? कि बादशाह का बेटा बादशाह बनेगा, वज़ीर बनेगा, मुल्क की हुक्मरानी करेगा, तो ऐसे जो बंदे होते हैं उसको नेपोटिज्म वाले कहा जाता है। और मेरिट वाले उनको कहते हैं जो कहते हैं जिसमें काबिलियत हो सामने आए तो उसको हम बना देते हैं, ओहदा दे देते हैं। केयर ऑफ़ का मतलब ये है कि ही केयर फॉर हिज पेरेंट्स, वो ख्याल रखते हैं। और मर गया, डाइड का मतलब है मर जाना, तो ही डाइड ऑफ हार्ट अटैक, वो हार्ट अटैक से मर गया। नेक्स्ट हमारे पास है कि आपने सिर्फ इसको आइडेंटिफाई करना है कि ये जो सेंटेंस दिए हुए हैं ये कौन से हैं, ये सिंपल है या ये कंपाउंड सेंटेंस है, ठीक है। नंबर फर्स्ट जो है उसको मैं टिक करूँगा, आपको पता चल जाएगा कि इट इज़ वेरी हॉट इन द आफ्टरनून, तो ये कौन सा? ये सिंपल सेंटेंस है, ठीक है। नेक्स्ट है आई एम लिविंग नाउ बट आई विल बी बैक इन द आवर टाइम, ये कंपाउंड सेंटेंस हो गया। नेक्स्ट हमारे पास तीसरा जो है, तीसरा है कि डैड टुक आउट ऑफ 1000 रुपीज़ नोट एंड गिव इट टू द कैशियर, ये भी कंपाउंड हो गया, कंपाउंड सेंटेंस। द फिशरमैन वेंट आउट इन द मॉर्निंग एंड कम बैक इन विद अ लॉट ऑफ फिशेस, ये भी कंपाउंड हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है रहीम सेड गुड बाय टू एवरीवन, तो ये हमारे पास सिंपल सेंटेंस हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है एवरी कंट्री सेलिब्रेटेड द न्यू ईयर, ये भी हमारे पास सिंपल सेंटेंस है। वी वर प्लानिंग टू गो टू जू बट आवर कार ब्रोक, ये क्या होगा? ये कंपाउंड सेंटेंस हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है कि नहीद वॉज नॉट फीलिंग वेल सो ही वेंट टू सी द डॉक्टर, ये भी हमारे पास क्या हो गया? कंपाउंड सेंटेंस हो गया। नीचे आएंगे थोड़ा सा, इसको मारेंगे डिलीट, पेंसिल लेंगे, ठीक है। अंकल खान इज़ टीचिंग मी, ये सिंपल हो गया। वुड यू लाइक टू गो टू म्यूज़ियम और टू द ज़ू, तो ये भी हमारे पास सिंपल सेंटेंस हो गया। तो इसको हम कर देते हैं डिलीट, ठीक है। नेक्स्ट नीचे जब हम आते हैं, हाँ, एक्सरसाइज आइडेंटिफाई द फ्रेजेस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज स्टेट देयर काइंड, कि आपने क्या करना है? फ्रेजेस को आइडेंटिफाई करना है यहाँ पे, ठीक है। तो आइडेंटिफाई द फ्रेजेस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, कि यहाँ पे कौन से काइंड के फ्रेजेस इस्तेमाल हुए हैं, क्या? यू कैन बाय इट ऑल, यू कैन बाय इट इन ऑल द प्लेसेस, ठीक है। तो इन ऑल द प्लेसेस जो है यहाँ पे कौन सा है? एडवर्बियल फ्रेज है, ठीक है, एडवर्ब फ्रेज है यहाँ पे। नेक्स्ट हमारे पास है ही रिप्लाइड इन अ वेरी रूड मैनर, ठीक है। मैनर इन अ रूड मैनर क्या है? ही रिप्लाइड इन रूड मैनर हो गया, यहाँ पे आप देख लें तो ये भी हमारे पास एडवर्ब है। किस चीज़ को डिफाइन कर रहे हैं? रिप्लाई को, रिप्लाई एक्शन है। ये किसको कर रहा था? बाय इन ऑल द प्लेसेस, तो ये किसको कर रहा था? ये बाय को, बाय भी एक एक्शन है, तो ये भी एडवर्ब फ्रेज है।
हाउ डज़ ही लिव विदाउट एनी वरीज, कि वो जो है ना रह रहा है, उसको कोई परेशानी नहीं है, तो ये भी क्या है, एडवर्ब, तीनों जो है ना एडवर्ब फ्रेज है, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलेंगे हम, तो ये है चेंज द सेंटेंसेस इनटू, अच्छा यहाँ पे जो अभी आ रहा है एक्सरसाइज, इसको हम कवर करेंगे अपने जो ग्रामर का सेशन है जिसमें आपको क्लासेस का पढ़ाया जाएगा, उसके बाद एक्सरसाइज होगी, और इसमें आपको पंक्चुएशन का पढ़ाने के बाद फिर ये एक्सरसाइज हो पाएगी, ठीक है। ये हम ग्रामर और राइटिंग के सेशन में इसको कवर करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है, इसको हम डिलीट मारेंगे, हाँ, कि चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस, इसको आपने पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिर्फ आपको नरेशन करूँगा। द बॉय वॉज प्रेज बाय द टीचर, द टीचर प्रेज द बॉय वॉज प्रेज बाय द टीचर। नेक्स्ट हमारे पास है कि एवरीवन लाइक द आइडिया, तो इसको हम करेंगे द आइडिया वॉज लाइक्ड बाय एवरीवन, ठीक है, ये इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा। आलिया सिंग अ सॉन्ग, आलिया ने क्या किया, गाना गाया है, अ सॉन्ग वॉज सिंग बाय आलिया, ठीक है, तो ये इसका पैसिव वॉइस हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है रीराइट द फॉलोइंग चेंजिंग द एक्टिव सेंटेंसेस इनटू पैसिव एंड पैसिव सेंटेंसेस इनटू द एक्टिव, ठीक है। तो एक्टिव को पैसिव में करना है और पैसिव को एक्टिव में करना है, एंड वाइस वर्सा, ठीक है। सो शी गेव द बिगर अ 5 रुपीज़ कॉइन, शी गेव द बिगर, उसने फ़कीर को दिया, अ 5 रुपी कॉइन वॉज गिवन टू द, अ 5 रुपी कॉइन वॉज गिवन टू बिगर बाय हर, ठीक है, तो ये इसका ये हो गया। नेक्स्ट का हम चलेंगे, तो नेक्स्ट का है द वॉल वॉज बीइंग पेंटेड बाय देम, ये इनका हो गया। तीसरे का है द मशीन हैज़ फिक्स द कार, द मैकेनिक हैज़ फिक्स द कार, तो ये हो गया तीसरे का। चौथे का आएगा तो देयर इनविटेशन वॉज एक्सेप्टेड बाय हर विद प्लेयर, तो उसके जो इनविटेशन थी वो उसने क्या, खुशी से कबूल कर ली। इसके साथ ही हमारा जो है ना टेक्नोलॉजी इन एवरीडे लाइफ की जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, और जो स्टूडेंट्स अफोर्ड नहीं करते ट्यूशन्स वगैरह, उन तक इसको पहुंचाएं ताकि वो अच्छे ग्रेड क्लासेस में ले सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़।